कमेंट ऑन द हार्मोन प्रोड्यूसिंग बाय द मार्केट सेल। तो यहाँ पे जो देखिए मार्केट जो किया है ये कौन सा सेल है, और जो सेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है, ये जो पार्ट ये क्या है, कोलॉइड है, कोलॉइड है। कोलॉइड ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लूइड फिलिंग फॉलिकल, फ्लूइड फिलिंग फॉलिकल, फ्लूइड फिलिंग फॉलिकल है। जो एरो वाला पार्ट है ये क्या है, थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। और देखिए ये जो यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये क्लस्टर फॉर्म में, ये क्लस्टर फॉर्म में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, पारा फॉलिकुलर सेल, पारा फॉलिकुलर सेल। तो देखिए पारा फॉलिकुलर सेल है वो क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट क्या करता है, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। थायराइड फॉलिकुलर, थायराइड फॉलिकुलर क्या सिक्रीट करता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या है, T3 T4। अब देखिए जो कोलॉइड है ये क्या है, कोलॉइड इज द ग्लाइकोप्रोटीन, कोलॉइड क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन, सी। अ फीमेल कंप्लेन ऑफ द क्रैम्प इन द ब्रेस्ट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए क्रैम्प ऑफ ब्रेस्ट कब हो रहा है, जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। तो देखिए जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो क्या, जब बेबी सकलिंग कर रहा है तब ब्रेस्ट फीडिंग होता है, बेबी सकलिंग करता है तब ब्रेस्ट फीडिंग होता है नहीं। और जब ब्रेस्ट फीडिंग करने टाइम में क्या होता है, क्रैम्प ऑफ ब्रेस्ट होता है, सॉरी क्रैम्प इन द ब्रेस्ट होता है। तो देखिए बेबी सकलिंग कर रहा है तो क्या है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हार्मोन दैट रेगुलेट द सीरम कैल्शियम लेवल, कौन सा हार्मोन है जो सीरम कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए सीरम कैल्शियम लेवल रेगुलेट बाय थ्री हार्मोन, थ्री हार्मोन कौन कौन सा हो गया, एक हो गया पाराथायराइड हार्मोन, पाराथायराइड हार्मोन। सेकेंड कौन सा हो गया, विटामिन डी। और थर्ड कौन सा हो गया, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कौन सिक्रीट करता है, पाराफोलिकुलर सेल, पाराफोलिकुलर सेल, पाराफोलिकुलर सी सेल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। A monkey is having increased the sexual activity, increase the appetite, anger and no fear, increase injury to which structure is suspected। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल एक्टिविटी में चेंज हो रहा है, एपिटाइट में चेंज हो रहा है, एंगर में चेंज हो रहा है और फियर में चेंज हो रहा है। तो ये सब का लोकेशन कहाँ पे है, टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब में नहीं। देखिए टेम्पोरल लोब में जो है तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाएगा तो क्या क्या होगा, इंक्रीज द सेक्सुअल एक्टिविटी, इंक्रीज द एपिटाइट, इंक्रीज द एंगर एंड नो फियर, नो फियर होगा। तो देखिए तो टेम्पोरल लोब में जो डैमेज हो जाएगा तो टेम्पोरल लोब में कौन सा लोकेटेड है, कौन सा ऑर्गन, एमिगडाला लोकेट, कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है टेम्पोरल लोब में, एमिगडाला। कौन से, मेडियल टेम्पोरल साइड में लोकेटेड रहता है, कहाँ पे, मेडियल टेम्पोरल साइड में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। डोपामिन इन लो डोज एक्ट एन, सबसे पहले देखिए डोपामिन के डोज के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए डोपामिन है ना, डोपामिन, डोपामिन कौन सा हार्मोन है, कैटाकोलामाइन, कौन सा हार्मोन है, कैटिकोलामाइन। और सिक्रीट कहाँ से होता है, एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से। तो यहाँ पे डोज के बारे में बात हो रहा है, नहीं डोज के बारे में। तो सबसे पहले हम लो डोज के बारे में पढ़ते हैं। तीन ठो डोज, लो डोज, मॉडरेट डोज और हाई डोज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लो डोज के बारे में देखते हैं। लो डोज, देखिए लो डोज होता है 2 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। लो डोज में कितना डोपामिन देंगे, 2 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और देखिए जो लो डोज है ये कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट कौन सा, D1 रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा,
कहाँ पे, रीनल में और मिसेंट्रिक वेसल्स में, मिसेंट्रिक वेसल्स में। तो देखिए D1 रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट होगा, डायलेट होगा, इसी को क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन लो डोज करवाता है, और वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, GFR इंक्रीज होगा, GFR इंक्रीज होगा, और GFR इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज GFR भी इंक्रीज होगा और इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, इंक्रीज आउटपुट होगा, और क्या करेगा, डिक्रीज द कंजेशन ऑफ हार्ट फेलियर, कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर डिक्रीज करवाएगा। तो ये कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर में लो डोज डोपामिन यूज किया जाता है। अब सेकंड देखिए, सेकंड हो गया कौन सा डोज, मॉडरेट डोज। मॉडरेट डोज, मॉडरेट डोज में कितना डोपामिन देता है, 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और देखिए मॉडरेट डोज में कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और कौन सा स्टिमुलेट करता है, तो कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है, बीटा 1 स्टिमुलेट, बीटा 1 रिसेप्टर। अब बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है, हार्ट में, तो बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। अब देखिए बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ हार्ट पे तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आया थर्ड, क्या आया, हाई डोज। हाई डोज, देखिए हाई डोज डोपामिन में कितने डोपामिन हम देंगे, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। नहीं, और देखिए हाई डोज जो डोपामिन है ये कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, कौन सा स्टिमुलेट कर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, α1 रिसेप्टर को, α1 रिसेप्टर इन ब्लड वेसल। नहीं तो देखिए α1 वेसो रिसेप्टर में एक्ट करेगा, नहीं तो ये क्या करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो देखिए वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो क्या आएगा, इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो देखिए इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैसो कंस्ट्रिक्शन था तो ये क्या हो जाएगा, कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर में हम लो डोज डोपामिन दे सकते थे, हाई डोज कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर में हाई डोज डोपामिन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम लो डोज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ये डोज, लो डोज हाई डोज ये पूछ सकता है। इफ़ यहाँ पे हाई डोज दे दिया होता, हाई डोज दे दिया था तो यहाँ पे इनसे क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, आंसर क्या हो जाता, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता। नहीं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल रेगुलेट रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखिए यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी बोला है, तो देखिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो देखिए प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो देखिए मिल्क इजेक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। और मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। और देखिए ये दोनों में डिफरेंस देखिए, प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम द कौन से पिट्यूटरी से होता है, रिलीज फ्रॉम कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। और देखिए ऑक्सीटोसिन कौन से पिट्यूटरी से रिलीज होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन कॉन्सर्ट होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉन्सर्न्ड विथ वैसोपेरिसिन एंड ऑक्सीटोसिन।
देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, ये कॉन्सर्ट करता है, कॉन्सर्न होता है वैसोपेरिसिन एंड ऑक्सीटोसिन से। एंटीरियर पिट्यूटरी वो सिक्रीट करता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और भी हार्मोन 6 हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए ऑक्सीटोसिन अब देखिए प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। और देखिए वहीं पे देखिए वैसोपेरिसिन प्रोड्यूस कौन करता है, तो वैसोपेरिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आंसर डी हो। थायरोक्सिन हैज़ द मैक्सिमम एफिनिटी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में मैक्सिमम एफिनिटी किसका है, कौन सा, थायरोक्सिन का। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एफिनिटी किसका है, तो देखिए जिसका अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन बाउंडिंग परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसका मैक्सिमम एफिनिटी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन का अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन बाउंडिंग परसेंटेज कितना है, देखिए अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन बाउंडिंग परसेंटेज कितना है। तो देखिए T3 और T4 दोनों का सेपरेट होता है। तो देखिए थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन का T3 में बाइंडिंग परसेंटेज 1 है और T4 में 20%। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का देखिए T3 में बाइंडिंग परसेंटेज 46% है और T4 में 67% है। एल्बुमिन के देखिए अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन बाउंडिंग परसेंटेज T3 में 53% है और T4 में 30% है। तो सबसे ज़्यादा देखिए 67% है, नहीं सबसे ज़्यादा तो 67% किसका है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का है। तो मैक्सिमम एफिनिटी किसका रहेगा, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का रहेगा। जिसका बाउंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा उसका मैक्सिमम एफिनिटी रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑल आर द ग्लूकोजेनिक हार्मोन एक्सेप्ट, देखिए ग्लूकोजेनिक हार्मोन है तो ग्लूकोजेनिक हार्मोन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना। तो ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना मीन्स क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई। तो यहाँ पे देखिए ब्लड शुगर लेवल हाई कौन कौन सा हार्मोन करवाता है, ग्लूकागोन नाम ही है ग्लूकोजेनिक तो करवाता है, थायरोक्सिन भी करवाता है और स्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी करवाता है। तो ऑप्शन एक्सेप्ट बोल रहा है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ग्लूकोजेनिक हार्मोन नहीं है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करवाता है, रेगुलेट द वाटर रीएब्जॉर्प्शन भाया कलेक्टिंग डक्ट। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करवाता है, रेगुलेटर वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3, तो देखिए एक्टिव फॉर्म जो विटामिन D3 है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, किडनी में फॉर्म होता है, किडनी में। और हम पहले के वीडियो में पढ़े थे विटामिन डी के सिंथेसिस के बारे में। तो जो किडनी में होता है वो क्या होता है, देखिए 25OH विटामिन D3 कन्वर्टेड इनटू द 125 डाई-OH विटामिन D3। ये कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। और देखिए 125 डाई-OH विटामिन D3 वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है। 125 डाई-OH विटामिन D3 also called as कैल्सीट्रोल।
कैल्सिट्रायोल, तो आंसर क्या हो जाएगा ए कैल्सिट्रायोल। वहीं पे देखिए विटामिन D3 कन्वर्ट इनटू द 25 OH विटामिन 3, ये कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब देखिए विटामिन D3 जो होता है विटामिन D3 कन्वर्ट होता है किस लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट 280 to 320 नैनोमीटर वेवलेंथ रहता है। और देखिए 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे, स्किन में प्रेजेंट रहता है। तो देखिए 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट इनटू द विटामिन D3 कन्वर्ट इनटू द 25 OH विटामिन 3, 25 OH विटामिन D3 कन्वर्ट इनटू द 125 डाई OH विटामिन 3। तो ये कहाँ पे, किडनी में कन्वर्ट होता है, ये लीवर में कन्वर्ट होता है। और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनहिबिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो देखिए इनहिबिन ए प्रोड्यूस्ड बाय द, यहाँ पे देखिए इनहिबिन ए है नहीं, इनहिबिन ए प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटम, प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटम। और देखिए इनहिबिन बी प्रोड्यूस बाय सेरोटोनिन सेल इन मेल एंड ग्रैनुलोसा सेल इन फीमेल। और देखिए जो इनहिबिन बी जो है ये मेल और फीमेल दोनों में FSH इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट फंक्शन क्या है, इनहिबिट FSH हार्मोन बोथ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे देखिए CAP याद रखिए, CAP इनहिबिन ए प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटम एंड प्लेसेंटा, नहीं। यहाँ पे देखिए BSG याद रखिए, देखिए इनहिबिन बी प्रोड्यूस बाय द सेरोटोनिन सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल, नहीं। और देखिए CAP का एक और निमोनिक से मैंने बोला था कहाँ पे, मेडिसिन में, एंटीरियर थैलेमिक ट्रैक्ट, C से क्या हो गया, क्रूड टच एंड P से प्रेशर। एंटीरियर थैलेमिक ट्रैक्ट में क्रूड टच और प्रेशर होता है। तो ये मैंने मेडिसिन में भी ये निमोनिक्स मैंने बोला था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, D। देखिए हाइलस सेल जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है। और मेन स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, तो मेजर हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, मेजर एंड्रोस्टेनोडायन, एंड्रोस्टेनोडायन। और देखिए माइनर सभी प्रोड्यूस करता है। तो माइनर हार्मोन सब कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो स्मॉल अमाउंट सब प्रोड्यूस करता है, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है, स्मॉल अमाउंट में ही प्रोड्यूस करता है। तो ये माइनर अमाउंट में प्रोड्यूस करता है एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, मेजर अमाउंट में कौन सा करता है, एंड्रोस्टेनोडायन। और लेडी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो सेरोटोनिन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन बी। लेडी कौन सा प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। प्लेसेंटा कौन सा प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन ए। Which hormone receptor has the 4 subunit 2 unit of the tyrosine kinase receptor binding। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, टेट्रामर है। टेट्रामर में क्या है, 2 अल्फा यूनिट होता है एंड 2 बीटा यूनिट होता है। तो 2 अल्फा यूनिट बाइंड विथ इंसुलिन। और देखिए यहाँ पे बीटा यूनिट है, जो बीटा यूनिट जो है जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी दिखाता है। तो बीटा यूनिट हैज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी।
और देखिए टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे दिखाएगा, हार्ट में, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्केलेटल मसल में, और कहाँ पे, एडिपोज में। तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे दिखाएगा, हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में और एडिपोज में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए।